तो नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण हल करने वाले हैं। क्योंकि विद्यार्थियों की बहुत मांग आ रही थी कि सर द्विघात समीकरण पढ़ाएं, तो आज से मैंने द्विघात समीकरण प्रारंभ कर दिया है। तो प्रश्नावली को प्रारंभ करने से पहले हमें कुछ ज़रूरी बातों को जानना ज़रूरी है। जैसे कि द्विघात समीकरण होता क्या है, जैसा कि नाम है तो हम जान लेते हैं। समय ज़्यादा न लगाते हुए इसलिए मैंने परिभाषाओं को थोड़ा सा लिख रखा है। ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक, नाम से ही क्लियर है, द्विघात अर्थात अधिकतम घात कितनी हो 2 और न ही कम हो। 2 घात से अगर कम है तो भी वो द्विघात समीकरण नहीं है, यानी 2 घात होनी ही चाहिए तो द्विघात समीकरण है। जैसे 3x² + 7x + 4 = 0, इसकी देखिए घात कितनी है 2, इसलिए द्विघात समीकरण हुआ। और x² = 4, तो यह भी एक द्विघात समीकरण ही है। तो घात हमें देख लेना है। और समीकरण क्या होता है, जिसमें बराबर का निशान हो तो वो समीकरण होता है। तो इसमें देख रहे हैं समीकरण है बराबर का निशान है, यानी समीकरण वो होता है एक ऐसा कथन जिसमें बराबर का चिन्ह हो तो वो समीकरण होता है। इतना हमें समीकरण के बारे में ध्यान रखना है। अब द्विघात समीकरण के मूल जान लेते हैं। तो द्विघात समीकरण के मूल देखिए, चर के मान ही शून्यक तथा समीकरण के मूल कहलाते हैं, यानी चर के मानों के ही हम शून्यक भी कहते हैं या उस समीकरण के मूल भी कहते हैं। तो ये बात भी क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ a, b व c वास्तविक संख्याएं होती हैं, यानी a, b, c वास्तविक संख्याएं, क्योंकि ये परिमेय व अपरिमेय दोनों प्रकार की हो सकती हैं। जैसा कि वास्तविक संख्याओं की परिभाषा से हम जानते हैं कि परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो इसमें परिमेय व अपरिमेय संख्याएं भी हमें मिल सकती हैं, बशर्ते x के यानी चर की घात 2 होनी चाहिए। तो अब बस ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी, जो और चीज़ें आएंगी वो हम आगे प्रश्नावली के साथ साथ बताते चलेंगे। लेकिन अब प्रारंभ करते हैं एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला हमें सवाल जो हैं वो दिए गए हैं। कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए, यानी ये जो समीकरण हैं इनको गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। यानी प्रश्न हम 1 से 7 तक जो हैं सबके सब गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो इसमें देखिए हमें पहला सवाल जो दिए हैं, पहला सवाल है हमारा, पहला सवाल दिए 9x² - 3x - 2 = 0। अब ये सवाल है। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। हर बार कम से कम 6 अंक का इस प्रश्नावली से या इस अध्याय से पूछा जाता है प्रश्न पत्र में। तो हम इसको, और बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज भी है, क्योंकि हाँ इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है और इजी भी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो विद्यार्थियों एक हमें बात ध्यान रखना है। सबसे पहले हम समीकरण को देख लेते हैं। दिए हैं 9x² - 3x - 2 = 0। तो इसमें हल करने के पहले हम देखते हैं कि अचर पद और x² के गुणांक का आपस में गुणा कराते हैं। तो वो कैसे कराएंगे, देखिए 9 × 2 कितना आया 18। अब ये सवाल की भाषा को समझते हैं। ये कह रहा है 18 के ऐसे 2 गुणनखंड करिए जिनको यदि इस चिन्ह से हम पहचानते हैं, जोड़ने पर या घटाने पर। तो यहाँ से कह रहा है घटाने पर 3 बचे, यानी ये माइनस है तो माइनस का मतलब घटाने पर 3 बचे। तो हम इसके गुणनखंड करते हैं ऐसे, 18 लिख लिया। मान लो नहीं आता है जिन्हें, तो हम देखिए सम संख्याएं हैं तो सम संख्या जितनी भी हो 2 से कट जाती हैं, तो 2 × 9 = 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 × 3 = 9, फिर 3 से काटते हैं, 3 × 1 = 3। अब देखिए इसमें हम ऐसे जोड़ा बनाते हैं जिनका घटाना या अंतर 3 आ जाए। तो
तो हम अगर इनको ले लें, 3 दूना 6, 6 और 3 एकन 3, ठीक, 3 एकन 3, तो 6 में 3 गए, कितना बचेगा? 3 ही तो बचेगा। तो बस ये बन गए हमारे गुणनखंड, यानी 6 और 3। तो हम लिख लेते हैं 9, देखिए पहला पद एज इट इज लिखा जाता है 9x²। अब देखिए यहाँ चिन्ह माइनस लगा है तो माइनस ही हम लगाएंगे, 6x। अब देखिए यहाँ 3 है, अब ये इससे 3 से -3 से छोटे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें और 3 जोड़ना पड़ेगा। यानी ये जो गुणनखंड बने दूसरे वाले उनको हम जोड़ देते हैं, और माइनस का 2 यानी अचर पद जो भी दिए हैं वो एज इट इज लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, बात आती है कामन की। तो देखिए दो दो पदों में कामन लेते हैं, इतने में और इतने में। तो यहाँ से हमें कामन मिलेगा, देखिए 9 ले तो 6 में भाग नहीं जाएगा, 6 लेते हैं तो 9 में नहीं जाएगा, तो कोई दूसरी संख्या लेते हैं। यानी 3 एक ऐसी है जिसमें दोनों का भाग चला जाएगा, कामन का मतलब भाग ही होता है। तो यहाँ से हमें 3 और x भी, देखिए यहाँ भी x यहाँ भी x, तो x कामन मिल जाएगा। तो अंदर बचेगा 3 त्रिका 9, यानी 3x माइनस, जब देखिए 3 का भाग 6 में देंगे तो 3 दूना 6, 2 बार गया, ले लिया। अब देखिए यहाँ कामन क्या मिले, हमें ये जानना है कि जो ब्रैकेट ये बना वही ये भी बनना आया करके, ठीक है, सेम रहने हैं। तो यहाँ प्लस है तो प्लस लगा लिया, कामन हमेशा दूसरे ब्रैकेट में भी उसी चिन्ह के साथ मिलता है जो चिन्ह यहाँ लगा होगा। तो अब देखिए अगर 2 लेते हैं तो 3 में भाग नहीं, 3 लेते हैं तो 2 में नहीं जाएगा, तो कामन कोई दूसरी संख्या ही होगी, यानी 1 ले लेते हैं। तो 3x - 2 बराबर 0। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो इन दोनों को हम एक बार लिख लेते हैं। तो हमारा आया 3x - 2 और एक बार ये 3x और ये +1 एक बार, और बराबर 0 वैसे ही कर लिया। अब क्या करते हैं, हम कर लेते हैं, ये अपना अलग अलग नियम होता है लेकिन हम कुछ ऐसे कर लेते हैं। यदि एक बार इसको लिए ले रहे 3x - 2 बराबर 0, तो 3x बराबर 2, और देखिए 3 गुणा में तो इसको इधर भेज देते हैं, तो x बराबर 2/3। एक तो मान हमारा ये आ गया। एक बार इसको ले लेते हैं, कह लेते हैं यदि 3x + 1 बराबर 0, तो देखिए 3x बराबर 1 को इधर लाते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, बचेगा -1, तो x बराबर -1/3 ये आ गया। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए हमारे x के दो मान आ गए, एक तो ये एक तो ये, तो इसलिए हम लिख सकते हैं x = 2/3 -1/3। यही दोनों हो गए हमारे x के आंसर। अब बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला नंबर दिए हैं, कह रहा 8x² - 22x - 21 = 0। तो सबसे पहले अपना वही काम, इसका और इसका आपस में गुणा, तो हम करा लेते हैं इधर 21। आप कहीं रब में कहीं भी करा सकते हैं, लेकिन हम यहीं पर करा रहे 21 × 8। अब देखिए 8 एकन 8 और 8 दूना 16, 168 आ गए। अब क्या करते हैं, 168 के गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए सम संख्या है, हम 2 से काटेंगे, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, और फिर 2 से कटेगी, 2 × 4 = 8, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगी, 2 दूना 4, 2 एकन 2। अब 2 से नहीं कटेगी, 3 से कटेगी, 3 7 कई सब 7 से काट लेते हैं, 7 एकन 7। अब इसके जोड़ा ऐसे गुणनखंड बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये इस नियम से आप चाहें जितना बड़ा फैक्टर हो आप कर सकेंगे। तो हम बनाते हैं जोड़ा। अब देखिए थोड़ा सवाल की भाषा समझ लेते हैं। ये सवाल कह रहा है कि 21 चौक 168, नहीं 21 अट्ठे 168, 168 के ऐसे गुणनखंड करिए दो कि जिनको घटाया जाए तो -22 बचें। यही तो इसकी सवाल की भाषा है। तो अब देखिए हम इसमें जोड़ा बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए 7 त्रिका 21 और ये 6, 3 दूना 6 8, ये इनमें घटाने में 22 नहीं आने वाला है, तो हम कुछ और ही जोड़ा बनाते। तो हमने क्या किया, देखिए 7 × 2 × 2
कर लिए 28 और 3 दूना 6 यानी 7 दूना 14 दूना 28 और बचे क्या, ये 3 और ये 2, तो 6 हो गए। अब देखिए 28 में 6 घटाओ तो बचेंगे कितने, 22। इस प्रकार से हमने सेट कर लिया। अब क्या करते हैं, तो अब देखिए 8x² एज इट इज। अब देखिए इसमें बड़ा वाला पद हम पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे माइनस का 28x। अब देखिए ये इससे अभी बड़े हैं, यानी 22 माइनस 28 से बड़े हैं, तो इसमें क्या करें, और बराबर करने के लिए 6 जो दूसरा वाला फैक्टर बना उसको हम जोड़ देते हैं, तो प्लस का 6x और माइनस के 21 बराबर 0। अब देखिए इतने से कॉमन की बारी आई, 8 कॉमन मिलेगा नहीं, 4 मिल जाएगा हमें दोनों में से, तो 4 कॉमन लिए लेते हैं। तो देखिए 4 और देखिए x इसमें भी तो x भी मिलेगा, यहाँ 2 बार है तो 4 दूना 8 यानी 2x, और यहाँ 4 सत्ते 28 यानी 7। अब यहाँ क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमें 2 नहीं 3, तो 3 एकन 3 यानी 3 दूना 6 और देखिए साथ में x भी है, और माइनस का 7 त्रिका 21 बराबर 0 लिख लिया। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम है, एक बार लिख लो, 2x माइनस 7 और इंटू ये 4x प्लस 3 बराबर 0। अपना वही काम, यदि 2x माइनस 7 बराबर 0, तो अब देखिए 7 को इधर लाते हैं तो 2x बराबर 7, तो x बराबर आ गया 7/2। एक तो हमारा x का मान ये आ गया। अब दूसरा कर लेते हैं, यदि 4x प्लस 3 बराबर 0, तो 4x बराबर देखिए 3 को इधर लाते हैं तो -3, तो x बराबर -3/4। अब हमारे जो x के मान आए वो दोनों हो गए, x बराबर एक तो 7/2 कामा दूसरा हो गया -3/4, और यही इसके हो गए हल। ठीक, अब बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। तो आज का अगला सवाल है, तो आज का अगला सवाल दिए हैं 2x माइनस 3 अपान नहीं 2x माइनस 3 नहीं 2x अपान x माइनस 3 प्लस 1 अपान 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 अपान x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 बराबर 0। यानी ये सवाल दिए हैं और हमें x का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम बस हल करना शुरू करते हैं। देखिए एक काम इसमें करते हैं, इस प्रकार के सवालों का सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हमें देखिए मिल जाएगा x माइनस 3 और 2x प्लस 3 सेम है, तो यही हमारा हो जाएगा एलसीएम, x माइनस 3 और 2x प्लस 3। इतना हो गया। अब देखिए बच्चे ज़्यादातर एलसीएम लेने में ही गलतियाँ करते हैं और उन्हें लेने में कठिनाई होती है। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ x माइनस 3 है, तो यानी x माइनस 3 से जब x माइनस 3 में भाग देंगे तो बचेगा क्या, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 ही बचेगा केवल। तो यहाँ हम करा देते हैं गुणा, तो यहाँ हो जाएगा 2x इंटू 2x प्लस 3, इतना बचेगा। अब यहाँ देखिए 2x प्लस 3 है, और 2x प्लस 3 से जब x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 में भाग दें तो ये 2x प्लस 3 2x प्लस 3 कटेगा, बचेगा क्या, x माइनस 3। तो हम इसी से करा देंगे गुणा, यानी x माइनस 3। और देखिए यहाँ एक में जब गुणा कराया जाएगा तो कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। अब प्लस यहाँ देखिए x माइनस 3 और 2x प्लस 3 दोनों हैं, तो जब पूरे से इसमें भाग दिया जाएगा तो पूरा का पूरा कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा जो लिखा है, यानी 3x प्लस 9 और बराबर आ गया 0। अब क्या करते हैं, आपस में इनका गुणा करा देते हैं। तो देखिए 2 का 2 में तो 2 और x का x में तो x स्क्वायर होगा, घातें जुड़ती हैं भाई। अब 2 का 3 में तो प्लस का 3 दूना 6x, और अब देखिए इसका भी बस ब्रैकेट खोलना है x माइनस 3, और ये तो ब्रैकेट खुला ही है 3x और प्लस के 9, और हम नीचे का भी गुणा या नीचे का ना कराएं तो सिंपल सा है, इधर जाएगा तो हो जाएगा 0, लेकिन हम अगली बार लिखेंगे x माइनस 3 और 2x प्लस 3।
बराबर 0। अब देखिए तिर्यक गुणा कराएंगे, ठीक है, इसका इधर, तो ये जब इधर जाएगा तो हो जाएगा 0, तो इधर वाली चीज़ें हमारी बचेंगी। 2x²। अब देखिए x वाले टर्म हम जोड़े भी लेते हैं, 3 6 3 9 1 10, यानी प्लस का 10x। और देखिए यहाँ बचे 9 प्लस के और ये 3 माइनस के हैं, तो 9 में 3 गए, बचे प्लस के 6, और ये पूरा का पूरा जब इधर आएगा तो 0 × x - 3। हम देखिए विस्तारपूर्वक सब कुछ लिखे दे रहे हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। इतना हो गया, तो ये आ जाएगा 2x² प्लस के 10x और प्लस के 6 बराबर ये पूरा का पूरा 0। 0 से चाहे जितनी बड़ी संख्या हो अगर गुणा कराते हैं तो वो पूरा का पूरा 0 होता है। इतना आ गया। अब क्या करते हैं, इसके हम फैक्टर करेंगे। अब सवाल की भाषा यहाँ पर है, कर 6 दूनी 12, 12 कैसे गुणनखंड करो कि यहाँ प्लस है साइन, प्लस का मतलब जोड़ने पर 10 आ जाए, तो हम लिख लेते हैं 12। 2 से काट, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 से 3 एकन नहीं, 6 दूनी 12, 10 आ जाए, तो देखते हैं। देखिए यहाँ ये गड़बड़ हो, जब 2 दूना 4 होगा, हम लिखे हैं केवल 2, तो यहाँ भी 2 होगा, ये 4 होगा, और यहाँ भी 4 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 6 चौको 24। चलो ये 12 लिखा है, हम ऊपर 24 कर ही लेते हैं, सिंपल सा। तो 2 12 और 12 कहते 6 और 3 एकन 3। अब ये बात समझ में आ गई, ठीक। यहाँ 4 होना था, 2 लिखा था गड़बड़ी से। अब देखिए इसके बना लेते हैं हम जोड़ा, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 हो रहे। तो अब क्या करते हैं, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 2 2 के यानी 6 गुणा बन गए हमारे 4। देखिए 3 दूना 6 और 2 दूना 4, इनके पेयर बना ली, 6 4 10 होते हैं। तो बस कर लेते हैं 4x² प्लस, अब देखिए बड़ा वाला हम हमेशा पहले ही लिखेंगे, कन्फ्यूजन कोई नहीं, प्लस के छोटा भी लिख दो गड़बड़ी कोई नहीं है, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए हमेशा बड़ा वाला पहले लिखेंगे, प्लस के 6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से हमें कॉमन मिलेगा 2, तो 2x कॉमन, तो अंदर बचेगा 2x प्लस का 3 दूना 6, यानी 2 3 6। अब प्लस का यहाँ भी 2 कॉमन मिलेगा, तो अंदर बचेगा, देखिए x यहाँ क्यों में नहीं मिलता, क्योंकि इसके साथ x नहीं होता है। तो अब देखिए 2 कॉमन लिया तो x प्लस नहीं 2x प्लस 3 दूना 6 बराबर 0। अब वही काम ये सेम है, एक बार लिख लेते हैं 2x प्लस का 3 और यहाँ 2x प्लस 2 बराबर 0। अब यदि तो कर लेते हैं, यदि 2x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 2x रखते हैं पहले, -3, 2 अब इधर आ जाएगा बटे में, तो x बराबर आ जाएगा -3/2। एक बार कर लेते हैं इधर, यदि अभी हमने किया इसको 2x प्लस 3 नहीं 2 है बराबर 0, तो इधर 2x बराबर माइनस का 2, तो x बराबर -2/2 कट गए, -1 आ गया। तो x के जो हमारे मान आए वो आ गए -3/2 -1, और यही हो गए इसके आंसर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला नंबर देखते हैं, ये दिए 4x² - 2 × a² + b² × x प्लस a² b² बराबर 0। तो ये है और हमें हल करना है। तो सबसे पहले हम 4x² - 2 का अंदर गुणा करा देते हैं और इधर से x का भी एक साथ ही करा देते हैं। तो 2a² x प्लस का इधर हो जाएगा 2b² x प्लस इधर a² और b² बराबर 0 हर बार रहेगा। अब क्या करते हैं, यहाँ से देखिए हमें 2x कॉमन मिल जाएगा, 2x कॉमन, तो अंदर बचेगा 2, अब यहाँ x बचेगा x, और यहाँ देखिए -a² रहेगा, 2 और x बाहर आ गया तो a² बचा, प्लस यहाँ से हमें देखिए कॉमन मिल जाएगा, 2 नहीं मिलेगा, x भी नहीं मिलेगा, b है,
यानी बी स्क्वायर दोनों में है, इसमें भी, तो कॉमन मिल जाएगा। तो अंदर बचेगा 2 और ये x प्लस का ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ ये जो है ना बी स्क्वायर ये माइनस का होगा गुणा कराने के बाद, तो यहाँ में कॉमन मिलेगा माइनस का, तो ये चीज़ भी माइनस का रहेगा बराबर 0, क्योंकि सेम आने चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 2x माइनस ए स्क्वायर एक साथ, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, और ये 2x माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। हाँ, यदि ये ब्रैकेट सेम ना हो तो आप समझ लीजिए कहीं हमसे मिस्टेक हुई है। तो अब देखिए कर लेते हैं, यदि 2x माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, तो 2x बराबर, पहले तो ए स्क्वायर को लाए, अब x 2 को भेजे देते हैं, तो x बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर बटे 2। अब इसी प्रकार से इधर कर लेते हैं, यदि ये 2x माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, तो 2x बराबर बी स्क्वायर, तो x बराबर बी स्क्वायर बटे 2। तो इसलिए हमारे जो x के मान आए, x बराबर आ गए, एक तो ए स्क्वायर बटे 2 कामा इधर से बी स्क्वायर बटे 2, और यही होगा इसके आंसर। तो अच्छे से समझिए, प्रश्नावली कठिन नहीं है और अध्याय भी कठिन नहीं है, लेकिन मार्किंग अच्छा दिलाता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो ये नंबर दिए हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए बस दो पदों में कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेते हैं, यहाँ देखिए हमें इन दो पदों में यदि बात करें तो बी स्क्वायर और एक्स दोनों में है तो कॉमन मिल जाएगा। तो हम बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बी स्क्वायर, और देखिए एक्स इसमें भी एक्स इसमें भी, तो एक्स कॉमन मिला, तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर और ये एक्स, क्योंकि यहाँ 2 बार है यहाँ 1 बार है, तो 1 बार कॉमन मिला है, और माइनस का यहाँ से पूरा पूरा आ गया, यानी प्लस है तो पूरा पूरा जब बाहर आ गया तो बचेगा 1। अब यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस के साथ कॉमन ले लेंगे, इनमें से क्या कॉमन मिलेगा, केवल 1 मिलेगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स और ये प्लस का 1 सेम बन गए। अब देखिए ये दोनों को एक बार लिख लेते हैं, तो ए स्क्वायर एक्स प्लस का 1 और ये बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 0, इतना हो गया। अब कर लेते हैं यदि, तो यदि ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो ए स्क्वायर एक्स बराबर माइनस 1, तो ए स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, तो एक्स बराबर आ जाएगा माइनस 1 अपान ए स्क्वायर। हमें देखिए चर को पहचानना होता है, चर क्या है, एक्स है, तो उसी का मान निकाला जाएगा, ना कि ए का। ए तो वास्तविक संख्या है कोई। तो अब देखते हैं बी, कर लेते हैं, यदि बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो बी स्क्वायर एक्स बराबर 1, ठीक है, इधर देखिए माइनस का था तो इधर आ गया प्लस का, तो एक्स बराबर आ जाएगा 1 अपान बी स्क्वायर। तो जो हमारे वह बी एक्स के मान आ गए, तो वो आ गए हमारे माइनस 1 अपान ए स्क्वायर कामा 1 अपान बी स्क्वायर। तो ये इसके हो गए हल। अब पढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। तो ये चौथे का सेकेंड नंबर है, वो पहला था। तो अब देखिए इसमें दिए एक्स स्क्वायर प्लस ए अपान ए प्लस बी ए प्लस बी अपान ए इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए इसको हल करने में हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए एक्स का अंदर गुणा करा देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ए अपान ए प्लस बी इंटू एक्स। ध्यान से समझना, अब ए प्लस बी अपान ए इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए अगर इन पदों में हम कॉमन लें तो अभी तो मिलने वाला, इसमें तो एक्स मिल भी सकता है लेकिन इसमें नहीं मिलने वाला, तो हम इसको और आगे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए अपान ए प्लस बी, ये ए है, इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी अपान ए इंटू एक्स। अब देखिए यहाँ नहीं है, तो अगर इसमें हम ऊपर नीचे ए इंटू ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करा दें तो कोई दिक्कत,
ठीक है, तो यही काम करना होगा, तो हम गुणा करा देते हैं। ठीक, तो देखिए ए प्लस बी अपान फिर ए प्लस बी इंटू ए इंटू ए, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए ये सेम पद लिखें कर सकते हैं तो एक ही तो बचेगा। अब लेकिन यहाँ से हमें मिलेगा क्या ऐसा करने से, तो आगे देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए अपान यानी ए एक्स अपान ए प्लस बी प्लस इसको हम लिख लेते हैं ए प्लस बी अपान ए इंटू एक्स प्लस, देखिए अब अगर चलो लिख डाला कोई दिक्कत नहीं, ए प्लस बी इंटू ए अपान ए प्लस बी इंटू ए बराबर 0। अब देखिए इन दो पदों में कॉमन ले लें, इससे हमें x कॉमन मिलेगा, तो x कॉमन मिलेगा तो अंदर बचेगा x प्लस ए अपान ए प्लस बी। इससे हमें कॉमन मिल जाएगा, देखिए a प्लस बी अपान ए, देख सकते हैं a प्लस बी अपान ए कॉमन मिलेगा। देखिए a प्लस बी है, a नीचे है, a नीचे यहाँ भी है, तो कॉमन मिला। तो अब यहाँ तो बचा a केवल x प्लस इधर क्या बचा, a प्लस बी कॉमन आ गया, तो आ गया हमारा 1 अपान, नीचे से कॉमन मिला है ना तो ऊपर a बचेगा, a अपान a प्लस बी बराबर 0। ठीक, आ रहा होगा समझ में। तो अब क्या करते हैं हम, ये दोनों पद सेम हैं तो x प्लस ए अपान ए प्लस बी, और ये बचा x ये और ये a प्लस बी प्लस ए प्लस बी अपान ए बराबर 0। इतना कर लिया। अब क्या करते हैं, कर लेते हैं यदि x प्लस ए अपान ए प्लस बी बराबर 0 तो x बराबर, इसको इधर भेज देते हैं तो माइनस ए अपान ए प्लस बी आ गया। ठीक है, एक बार इसको कर लेते हैं, यदि x प्लस ए प्लस बी अपान ए बराबर 0 तो x बराबर माइनस ए प्लस बी अपान ए, ये हम माइनस लगा दिए। तो जो हमारे x के मान आए वो मान आ गए, x बराबर माइनस ए अपान ए प्लस बी कॉमा माइनस ए प्लस बी अपान ए, यही होगा इसके आंसर। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 5वें का फर्स्ट नंबर दिए हैं, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। तो ये सवाल है, तो इसको हल करते हैं। तो देखिए ए बी एक्स स्क्वायर, ये तो हम ऐसे रखते हैं प्लस, इसमें x का अंदर गुणा करा देते हैं, तो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर 0। अब देखिए दो पदों में कॉमन, इसमें हमें कॉमन मिल जाएगा बी एक्स, तो बी एक्स कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा ए एक्स और यहाँ से प्लस का बी। ठीक है, बी 2 बार थी, एक बार कॉमन आ गया। अब यहाँ से माइनस हमें कॉमन मिल जाएगा सी, तो अंदर बचेगा ए एक्स प्लस का बी बराबर 0। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं, तो ए एक्स प्लस बी एक बार और ये बी एक्स माइनस सी बराबर 0, इतना कर लिया। अब कर लेते हैं वही अपना काम, यदि ए एक्स प्लस बी बराबर 0 तो ए एक्स बराबर माइनस बी, तो एक्स बराबर आ गया माइनस बी अपान ए। अब एक काम इधर भी, यदि बी एक्स माइनस सी बराबर 0 तो बी एक्स बराबर सी, तो एक्स बराबर आ गया सी अपान बी। जो हमारे मान आ गए एक्स के, तो आगे माइनस बी अपान ए कामा सी अपान बी, ये हो गए इसके हल। अब बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। तो ये सेकंड नंबर दिए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए
ए प्लस वन अपान ए इंटू एक्स प्लस वन बराबर 0। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का अंदर गुणा करा देते हैं। तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस ये हो जाएगा एक्स अपान ए प्लस वन बराबर 0। अब देखिए अगर इतने में से हम कॉमन लें तो यहाँ तो मिल जाएगा एक्स, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा। तो जैसे इसके पहले वाले में काम किया सेम काम करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स अपान ए प्लस इसमें ए नहीं है, यानी हम अगर एक्स अपान ए कॉमन लें वन अपान ए तो ए से ऊपर नीचे गुणा कराना पड़ेगा। तो ए अपान ए कर दिए, क्यों किया, क्योंकि कट के एक ही रहने वाला है बराबर 0। अब कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ से हमें x कॉमन मिला तो x प्लस ए बचा। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं वन अपान ए, क्योंकि यहाँ से वन और a नीचे से मिल जाएगा। तो प्लस का वन अपान ए कॉमन तो अंदर बचेगा x, ठीक है, क्योंकि a तो कॉमन आ गया, प्लस का यहाँ नीचे वाला आया ऊपर बचा ये बराबर 0। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो हमारा बचा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस वन अपान ए बराबर 0। इतना आ गया। अब कर लेते हैं यदि x प्लस ए बराबर 0 तो x बराबर माइनस ए। एक बार इसको कर लेते हैं, यदि x प्लस वन अपान ए बराबर 0 तो x बराबर माइनस वन अपान ए। जो अब x के मान है हमारे वो हो गए x बराबर माइनस ए कामा माइनस वन अपान ए, और यही हो गए इसके आंसर। इस प्रकार से ब्रैकेट के भीतर बंद कर देना ये मान, क्योंकि एग्जामिनर जब भी होगा देखेगा तो उसकी सीधे नज़र आंसर पर ही पड़ेगी। तो बढ़ते हैं आज के अगले सवाल। तो इसका थर्ड नंबर है पाँचवें का, x माइनस वन अपान एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस थ्री अपान एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू 10/3। ये नहीं, और क्या कह रहा है, x इज नॉट इक्वल टू 2 कामा x इज नॉट इक्वल 4, यानी x के मान 2 और 4 नहीं हो सकते। क्यों? क्यों अगर x का मान 2 होगा तो 2 और 2 कट के यहाँ तो 0 हो जाएगा, जो कि अनंत होता है। वही चीज़ यहाँ भी 4 माइनस 4 0, तो ये अनंत हो जाएगा। इसलिए ये शो कर दिए कि x के मान 2 और 4 नहीं हैं। तो अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले x माइनस वन बाई एक्स माइनस टू और प्लस एक्स माइनस थ्री अपान एक्स माइनस फोर बराबर 10/3। हाँ, आप लोग ये भी कमेंट कर दिया करें कि भाई क्लियरिटी कैसी है, अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमारा भी उत्साह बढ़ा रहा है। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर, जब इसका इधर कराएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर, और ये देखिए प्लस है तो प्लस इसका इधर, तो एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, और नीचे नीचे का यानी एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस फोर बराबर 10/3। कैलकुलेशन बस सटीक रखिए। अब हम क्या करते हैं, एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई, तो देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स का आप 4 में पहले गुणा समझिए, एक्स का पहले एक्स में कराया तो एक्स, अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस साइन लगाया, एक्स का 4 में, तो अब देखिए 4x हो गया। अब x का हो गया, अब एक का कराते हैं, एक का एक x में, तो साइन यहाँ देखेंगे माइनस है तो माइनस का एक का जब x में गुणा तो x आएगा। अब देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस एक का माइनस 4 में, तो ये हो जाएगा प्लस का 4, ये हो गया। अब देखिए ये प्लस लगाया, अब x का गुणा x में तो एक्स स्क्वायर, अब देखिए x का गुणा 3 में कराएंगे तो माइनस का 3x, माइनस है ना साइन तो माइनस लगा लिया। अब x का हो गया बचा ये -2, तो इसका कराते हैं 2 का 3 में तो माइनस का 2x, साइन देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस आ गया, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, और 2 का अब 3 में कराएंगे भाई, तो ये माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, और देखिए नीचे नीचे का भी करा लेते हैं, तो नीचे x का x में तो एक्स स्क्वायर, एक्स का 4 में तो माइनस का 4x, अब x हो गया बचा 2, माइनस 2 का x में तो माइनस का 2x, अब 2 का 4 में तो माइनस माइनस प्लस के 4 बराबर 10/3। इनको हम ऐसे लिखे रहते हैं। अब जोड़ घटा लेते हैं भाई, एक एक 2, यानी ये होगा 2x स्क्वायर। अब x वाले पद देखते हैं, 4 एक 5
5 3 8 और 2 ये 10, सब के सब माइनस के, तो माइनस के 10x लिख लिए। अब देखते हैं 6 और 4 ये भी प्लस 10 आ गए, और नीचे ये बचा हमारा एक्स स्क्वायर। अब देखिए 4 2 6 माइनस के 6x और प्लस के ये 4 बराबर 10/3। अब क्या करते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर, तो इसका इधर कराते हैं। तो 3 दूना 6x, ये भाई इसका इधर होगा, करा लेते हैं। तो देखिए 3 दूना 6x, 13 गुणा हो रहा है, इसका इधर इसका इधर, तो 3 दूना 6x स्क्वायर। अब देखिए 10 30 माइनस के 30x और 10 फिर 30 आ गए, इसका इधर कराते हैं। तो बराबर है तो बराबर लगा लिया, 10 का x स्क्वायर में तो 10x स्क्वायर। अब 10 का इसमें तो माइनस 10 छक्का 60, ये कटा है 60x, और 10 का 4 में तो प्लस 10 चौक 40, लेकिन रुकिए, हाँ यहाँ देखिए 4 दूना 8 है, 8 है तो यहाँ 8 होगा, 4 लिख दिए हैं, ठीक। तो प्लस 10 अट्ठे 80, इतना होगा। अब x वाले पद सब कुछ एक तरफ कर लेते हैं समीकरण, द्विघात समीकरण बनाने के लिए, यानी इन सबको इधर भेज लेते हैं। तो ये 10x स्क्वायर माइनस के 60x प्लस के 80, ऐसे ही रखा, इन सबको इधर लिए जाते हैं। तो देखिए 6 है प्लस का तो इधर आ जाएगा माइनस का 6x उसका, 30 माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस का, ओहो 30 लिखना था, चलो 30x, और 30 ये प्लस के तो ये हो जाएंगे माइनस के 30 बराबर 0। अब जोड़ घटा लेते हैं, देखिए 10x में 6x गए तो बचे 4x स्क्वायर। अब देखिए 60x में 30 घटा दो तो माइनस के 30x, 80 में 30 गए प्लस के 50 बराबर 0, इतना आ गया। अब देखते हैं सवाल की भाषा, अभी थोड़ा और कर लेते हैं छोटा। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन मिलेगा तो अंदर बचेगा 2 एकन 2, और यानी 2x स्क्वायर माइनस के 15 दूना 30 यानी 15x, और यहाँ प्लस के 25 दून 50 25 बराबर 0। 2 को बटे में भेज देते हैं, इधर आएगा गुणा में है भाई तो 0 हो जाएगा। तो बचेगा 2x स्क्वायर माइनस के 15x प्लस 25 बराबर 0। अब देखिए सवाल हमारा बन गया। तो सवाल बना कि देखिए 25 दून 50, पहले इनका आपस में गुणा कराएंगे, इधर हम लिख लेते हैं 25 दून 50, 2 से काट दिया 25 आया, फिर 5 से 5 25, फिर 5 से 5 एकन 5, ठीक। तो 5 25 25 दून 50। अब सवाल कह रहा है कि 25 दून 50 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 15 आ जाए। तो देखिए 2 पंचे 10 और ये 5, ठीक। तो हमारे फैक्टर बन गए 2x स्क्वायर। अब बड़ा क्या है, 2 पंचे 10 यानी तो माइनस के 10x, और ये भी माइनस के लिखेंगे क्योंकि अभी ये बड़े हैं तो इसमें और घटा देते हैं, तो माइनस के 5x प्लस के 25 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से हम 2 लेंगे कामन, 2x कामन तो अंदर बचेगा x। अब 2 का भाग दें, 2 पंचे 10 5, अब यहाँ से माइनस 5 कामन मिलेगा तो अंदर बचेगा x, ठीक। देखिए 5 बाहर आ गया, अब 5 का भाग दो 25 में, तो और यहाँ माइनस कामन है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो 5 25 बराबर 0। देखिए सेम ब्रैकेट बन गए, तो x माइनस 5 और इंटू 2x माइनस 5 बराबर 0। अब कर लेते हैं यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 0 नहीं 5, x बराबर 5 आया गया। एक बार इधर भी कर लेते हैं वैसे काम, यदि ये देखिए 2x माइनस 5 बराबर 0 तो 2x बराबर 5 प्लस का 5 रहेगा, तो x बराबर 5/2 ये आ गया। अब जो हमारे x के मान आए तो x के वो मान आ गए 5, 5/2,
और यही हो गए इसके आंसर। तो अब बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। तो देखते हैं चौथा नंबर, दिए 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0, ये सवाल है। तो इसको हम हल करते हैं। तो पहला पद तो जो कहते हैं लिख लिया जाए, 3x² माइनस के, अब देखिए यहाँ 3 दूना 6 होगा, 6 के ऐसे गुणनखंड करो कि 2√6 आवे, थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये परिमेय परिमेय इनमें काफ़ी लफड़ा पूरा होता तो हम कर देते। तो इसको लिख लेते हैं, 2√6 है तो अलग अलग एक एक बार लिख लेते हैं। तो √6 माइनस √6 प्लस का 2 बराबर 0। अब इससे करने से हमें होगा क्या, क्योंकि अगर हम यहाँ देख लेते हैं थोड़ा रफ में, √6 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √3 लिखा जा सकता है, और 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 बराबर 3। और इधर अगर हम √2 इंटू √2 करें तो कितना आएगा 2। तो 2 इन चीज़ों को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम लिख लिया, देखिए तो 3x² माइनस √6, और हाँ x लिखना भूल गए, तो x माइनस √6 x प्लस के 2 बराबर 0। अब कॉमन की बारी आती है, यहाँ से हम क्या कॉमन लें, 3 √3 कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि देखिए 3 को हम √3 इंटू √3 लिख लेते हैं तो एक √3 बचता है। तो यहाँ से अब √3 अगर हम कॉमन लें तो अंदर बचेगा √3 और एक x बचेगा। अब देखिए 6 को हम कैसे लिख चुके हैं, √2 इंटू √3, तो √3 जब बाहर चला गया तो बचा कितना √2, तो प्लस का √2। अब यहाँ से माइनस है तो, और यहाँ 2 है, तो 6 को हम √2 इंटू √3 लिखते हैं, यहाँ 2 है तो हम कॉमन ले रहे हैं √2। अब देखिए √2 जब बाहर आ गया तो बचा कितना, ये √3 बचेगा, √2 हटा दिए तो हम लिख सकते हैं √3x। अब देखो √2 को हमने 2 को लिखा √2 इंटू √2, तो यहाँ से जब 2 है तो इसको √2 एक बाहर निकाल लिया तो बचा कितना, ये वाली चीज़, तो ये आ गया √2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों चीज़ें सेम हैं तो हम लिख लेते हैं √3x प्लस √2 इंटू √3x माइनस √2 बराबर 0। अब कर लेते हैं यदि √3x प्लस √2 बराबर 0, तो √3x बराबर माइनस का √2, देखिए इसको इधर लाए पक्षांतर करके तो माइनस का होगा, तो x बराबर आ गया √2 अपान √3। एक बार इसको कर लेते हैं, यदि √3x माइनस √2 बराबर 0, तो √3x बराबर √2, तो ये x बराबर आ जाएगा √3 बटे में, तो √2 अपान √3। एक तो ये मान आ गया, तो जो हमारे x के मान आए वो आ गए √2 अपान √3, और ये माइनस का है, और कामा एक ये आ गया √2 अपान √3। हम चाहें एक ब्रैकेट में लिख दें दोनों को एक साथ, या अलग अलग भी लिखा जा सकता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कैसे लिखें। तो अब बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। तो देखते हैं पाँचवें का 5वां नंबर, दिए हैं 1/x माइनस 1 माइनस 1/x प्लस 5 बराबर 6/7, कामा x इज नॉट इक्वल 1, कामा x इज नॉट इक्वल -5। यानी देखिए 1 अगर होगा x का मान तो 1 1 कट के 0, वही काम इधर भी, तो इसलिए 1 और 5 मान इसके नहीं होंगे, बाकी सब होंगे। तो हम देखते हैं, तो 1 अपान, बस हल कर लेते हैं, इसका इधर गुणा इसका इधर, तो इसका इधर कराते हैं। सबसे पहले तो हो जाएगा x प्लस 5
और देखिए ये माइनस है तो माइनस लगाया, इसका इधर तो x माइनस वन, और नीचे नीचे का यानी x माइनस वन इंटू एक्स प्लस फाइव। एलसीएम लिया है और कुछ नहीं, 6/7। अब क्या करते हैं, ये ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो x प्लस फाइव माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस यानी प्लस का 1 अपान इन नीचे नीचे गुणा, यानी x का, x में एक्स स्क्वायर, x का 5 में तो प्लस का 5x, 1 का इसमें तो माइनस का x, और 1 का 5 में तो माइनस के 5 बराबर 6/7। इतना हो गया। एक बात चेक कर लो, देखिए गुणा कराना आना चाहिए, ऊपर तो सेम है, ब्रैकेट खोल दिया तो चिन्ह अंदर के बदल जाते हैं, माइनस था तो माइनस से चिन्ह बदल गए। और नीचे देखिए पहले x का x में तो एक्स स्क्वायर, x का 5 में तो प्लस 5x। अब -1 का कराते हैं, -1 का x में तो -x, और इसका जब 5 में तो -5। अब क्या करते हैं, जोड़ घटा लेते हैं, x से x कट गए तो ये हो जाएगा 5 1 6, तो ऊपर बचे 6 अपान एक्स स्क्वायर, देखिए 5 में 1 गया बचे प्लस के 4x और माइनस के 5 बराबर 6/7। अब देखिए ये ऊपर ऊपर हैं तो ये भी चीज़ें कट जाएंगे, 6 कन 6, तो ये हो गया 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 5 बराबर 1/7। अब तिरक गुणा इसका इधर इसका इधर, तो जब इसका इधर कराएंगे तो ये आ जाएगा 7 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 5। अब 7 को इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस 5, और ये माइनस के 7 बराबर इधर बचा क्या 0। अब बाकी का काम इधर करे देते हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और 7 5 ये हो गए माइनस के 12। देखिए दोनों ही माइनस माइनस तो घटेंगे नहीं, जुड़ेंगे, तो 7 5 12 हो गए। अब ये सवाल कह रहा है 12 के से गुणनखंड करो कि घटाने पर 4 आ जाए, ठीक, तो घटाने पर 4 बचे तो 6 दूनी 12, सिंपल। तो एक्स स्क्वायर प्लस के, देखिए प्लस के 12 आना तो प्लस के 6x माइनस के 2x, 6 में 2 गए 4 ही बचेंगे, -12 बराबर 0। तो अब यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा x प्लस का 6, यहाँ से 2 कॉमन तो अंदर बचेगा x प्लस का 6 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब वही काम, यदि x प्लस 6 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, x बराबर -6। एक तो ये मान आ गया, एक बार इसको निकाल लेते हैं। यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2, एक मान ये आ गया, तो x के जो हमारे मान आए रिक्वायर्ड मान वो आ गए 2 -6, और यही हो गए इसके आंसर। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो आज का अगला सवाल है, कह रहा है x प्लस 2 अपान एक्स बराबर 3 कामा एक्स इज नॉट इक्वल 0, यानी x कामा 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 हो गया तो ये तो अनंत होगा। तो हल करते हैं, देखिए इसको इधर कुछ नहीं तो 1 होगा, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर करा लेते हैं, तो जब कराएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का इसका इधर से कराएंगे हो जाएगा 2, और नीचे नीचे का होता है यानी x बराबर 3। अब 3 गुणा इसका इधर और इसका इधर, तो जब इसका इधर कराएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2 बराबर इसका इधर कराएंगे तो 3x, 3 को इधर ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर तो 3x आएगा, तो हो जाएगा माइनस का 3x, पक्षांतर करने पर चिन्ह हमेशा बदलते हैं, और प्लस का 2 बराबर 0। अब देखिए सवाल कह रहा है 2 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 3 आ जाए, यहाँ प्लस है तो मतलब जोड़ने पर, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए साइन यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, तो 2 1 2 यानी 2 1 3 हो जाएंगे, 2x और माइनस का x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन, तो अंदर बचेगा x माइनस 2 माइनस 1, यहाँ से 1 कॉमन लेगा तो x माइनस 2 बराबर 0। तो ये ले लेते हैं हम कॉमन, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0 कर लेते हैं। यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो
x बराबर 2। एक बार इसको यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। तो हमारे मान आ गए x के, x बराबर आ गए 1, 2। यही हो गए इसके आंसर। इन सब मानों को हमें ब्रैकेट में बंद कर देना है। हाँ, जिनको भी यदि द्विघात समीकरण हल करना नहीं आता है तो विशेष रूप से कैसे और हल किया जाए तो उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो और बना दूंगा। यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो कि हमें सर वो समझ में नहीं आया ये एग्जैक्टली हल कैसे किया जाता है, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि और सरल तरीके से आप लोग कैसे हल कर सकते हैं। फिर भी मैं जहाँ तक संभव बताने का प्रयास करूँगा। तो बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। तो देखिए ये दिए हैं 1/x+4 -1/x-7 बराबर 11/30 कामा x बराबर नहीं है 4, 7, यानी x इज नॉट इक्वल 4, 7 ये है। तो ये समझ सकते हैं 4 होगा तो 0 -4 होगा यहाँ पर। ठीक है, ये मान नहीं होने चाहिए। तो आगे हम हल करते हैं। तो अब देखिए इसका इधर गुणा इसका इधर, यानी मल्टीप्लाई एलसीएम लिए लेते हैं सबसे पहले। जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा x -7 और देखिए माइनस लगाया तो माइनस लगाया और इसको ब्रैकेट के भीतर x प्लस का 4 और नीचे नीचे का यानी x प्लस 4 इंटू x -7 बराबर 11/30। ये हो गया। आगे ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो x -7 माइनस का, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो चिन्ह बदल जाएंगे और बटे इनका करा लेते हैं। तो x का x में x², अब x का 7 में कराएंगे तो माइनस का 7x। देखिए स्टेप बाय स्टेप, पहले x का इन दोनों में फिर 4 का दोनों में। तो x का x में, अब x का 7 में हो चुका, बचा 4 का कराते हैं। तो देखिए 4 के पहले प्लस का चिन्ह है तो प्लस 4x, अब 4 का प्लस है ये माइनस तो प्लस माइनस माइनस होता है तो 7 चौक 28 बराबर 11/30। अब देखिए ये प्लस माइनस कट गए तो ये हो गए 7 4 11 यानी -11 बटे ये x² और ये देखिए 4 में 7 गए तो बचे माइनस के 3x और माइनस के 28 बराबर 11/30 आ गया। अब देखिए 11 से ये 11 कैंसिल, -1 बचा, इधर 1, तो -1/x² माइनस का 3x और ये माइनस के 28 बराबर 1/30 कर लेते हैं। इसका इधर गुणा इसका इधर करा लेते हैं तो ये इधर आएगा, हो जाएगा ये -30 बराबर, इसका इधर कराते हैं तो x² माइनस का 3x माइनस के 28। अब इसको भी उधर भेज देते हैं तो सीधा करके हम लिख दे रहे x² माइनस का 3x माइनस के 28 और ये जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के 30, इधर बचा कुछ नहीं बराबर 0। ठीक, अब देखिए x² माइनस के 3x माइनस के नहीं, अब ये बचे प्लस के 2, 30 में 28 गए, 2 बचे बराबर 0। अब 2 के इस गुणनखंड को जोड़ने पर 3 आ जाए, ये सवाल कह रहा है, सवाल की भाषा है। तो हम लिख देंगे x², 2 1 2, 2 1 3 हो जाएंगे, x² माइनस के 2x और माइनस का x, ठीक है, तभी तो 3 आएंगे और प्लस के 2 अचर पद एज इट इज़ लिख लिया। कॉमन ले लेते हैं तो x कॉमन, तो x -2 अंदर बचा, यहाँ से -1 कॉमन मिलेगा तो x प्लस का नहीं माइनस का 2 बराबर 0। अब बस इधर कर लेते हैं, यदि एक बार x -2 ये चीज़ और लिख लेते हैं, x -2 एक ब्रैकेट में, एक में x -1 बराबर 0। देखिए ये दोनों सेम एक बार और ये x ये -1 एक बार। तो कर लेते हैं, यदि x -2 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा 2, और लिख लेते हैं इसी प्रकार से ये x -1 बराबर 0 तो x बराबर 1,
तो हमारे जो x के मान आ गए 1, 2, ये x के मान आ गए। तो आशा है ये प्रश्नावली आपको समझ में आई होगी, जितने भी सवाल बताए हैं। तो इस एक्सरसाइज में इस पार्ट में 5 नंबर तक मैं बता चुका हूँ, पाँचों के पाँचों समझ में आने चाहिए। ना है तो आप कमेंट करना कि हमें क्यों समझ में नहीं आया। और अब अगले सवाल अगले भाग में बनाएंगे। तो जो भी नया भाग आएगा उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप उस वीडियो तक भी पहुंच जाएंगे। हाँ, लेकिन हमारे यार वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना यदि पसंद आया हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़ा रहे, नहीं तो डगमगाने लगता है। तो खैर, अब मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।